धन्यकार जी महापुरुषों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। परमात्मा की दयालुता। महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, और आज हम इसमें जानेंगे कि परमात्मा की दयालुता कैसे एक भक्त पर होती है। परमात्मा अपनी दयालुता कैसे दिखाता है, कैसे रहम, कैसे कृपा करता है, और समझेंगे हम इस वार्तालाप से। दास निवेदन करता है कि वीडियो पूरा सुने और ध्यान से सुने, ताकि हम पूरी बात समझकर इस निरंकार परम पिता से रहमतें प्राप्त कर सकें। और दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, परमात्मा दयावान है, दयालुता इसका विरुद्ध है। दया में दयालुता का भाव मुख्य होता है। दया करने वाला कभी भी दया स्वीकार करने वाले के गुण दोष देखकर दया नहीं करता, बल्कि दया करना उसका स्वभाव बन जाता है। दया करके प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार परमात्मा भी जीव आत्मा के गुण दोष व कमियां देखे बिना दया करता जाता है। महापुरुषों, दया करना परमात्मा का स्वभाव है, और इसे जीवात्मा पर दया करने से प्रसन्नता होती है। सारी सृष्टि परमात्मा की दया का सुंदर और साक्षात परिणाम है। परमात्मा की अपनी दया दृष्टि से सृष्टि की रचना करता है। इसने सृष्टि के अनेक पदार्थ अपनी दया से जीव आत्मा को दान एवं उपहार में दिए हैं। सूरज, धरती, पानी, हवा, वनस्पति, खाद एवं पेय पदार्थ आदि को परमात्मा ने कभी भी जीव आत्मा को गुण दोष देखकर नहीं दिए, और बदले में कभी कुछ अर्पण करने को भी नहीं कहा। जीवात्मा को मानव शरीर प्रदान करते वक्त भी उसके गुण दोषों को नहीं देखा, बस इसके अंदर दया प्रभाव प्रकट हुआ और जीवात्मा को मानव शरीर देकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकार बना दिया, ताकि ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाया जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा की दया दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है कि ये साकार सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर वास्तविक स्थिति एवं सत्य को हाजिर नाजिर देखकर भक्ति करे, जिससे कि इसका उद्धार हो सके। महापुरुषों, परमात्मा अपनी मर्जी का मालिक है। यह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। दूसरी तरफ मनुष्य सीमित और निर्मल है। यह अपनी बल बुद्धि से सर्वज्ञ निराकार परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। जब भी परमात्मा से साक्षात्कार होगा, मिलाप होगा, भक्ति भाव जागृत होगा, तब उसे जन्म मृत्यु के कुचक्र से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। और यह निरंकार परमात्मा की दया कृपा से ही होगा। कहा भी है कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। परमात्मा यदि मानव के गुण दोषों को देखना शुरू कर दे तो शायद कोई भी कभी भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। अगर परमात्मा न्यायकारी होकर प्रत्येक मानव की परख जांच करने लगे तो कभी भी किसी को 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। केवल
और केवल परमात्मा की रहमत, कृपा, दया से ही मानव साकार सतगुरु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा आदि निर्मल है। यह मोक्ष माया के अंधकार में ठोकर खाता रहता है। इसने कर्मों की भारी बोझ सिर पर रखकर उत्तम मानव शरीर को कष्टप्रद बना रखा है। अज्ञानतावश बेसहारा मानव को मन, माया, काल, आशा, तृषा, विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ने घेर कर भ्रमित कर रखा है। ऐसी गंभीर अवस्था में यदि कोई दया कर सकता है तो केवल निरंकार परमात्मा ही कर सकता है। भ्रमित व्यक्ति पर दया करने के लिए परमात्मा स्वयं निरंकार से साकार स्वरूप में प्रकट होकर तथा अपना साक्षात्कार कराकर यानी कि ब्रह्मज्ञान देकर अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। अन्यथा इंसान के लिए परमात्मा का साक्षात्कार तो दूर रहा, अंधकार अज्ञानता के कारण उसकी ओर ध्यान जाना भी संभव नहीं होता। अगर कोई कभी भूले भटके परमात्मा की भक्ति करने का इरादा कर भी लेता है तो उसे प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग का ज्ञान नहीं मिलता और उल्टा वह अहंकार का शिकार हो जाता है। परमात्मा को जाने बिना केवल धर्म ग्रंथों का सहारा लेने वाले भी अधिकतर भ्रम के शिकार होते हैं और जागते हुए भी जागरूक नहीं होते। महापुरुषों, जब परमात्मा की कृपा होती है तो जीव आत्मा को यह पता चलता है कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खुद साकार सतगुरु द्वारा ही बनाया गया है। ब्रह्म ज्ञान का यह मार्ग है जो अनादि काल से एक ही है और परिवर्तन रहित है। जब कभी निरंकार परमात्मा की अपार दया कृपा होती है तभी मानव का परमात्मा की ओर ध्यान जाता है। तभी साकार सतगुरु एवं ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं से मिलाप होता है। मानव को परमात्मा की अपार दया दृष्टि से पूर्ण सतगुरु द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मज्ञान का आदि मध्य और अंत परमात्मा की दया कृपा पर ही निर्भर है। परमात्मा की दया कृपा से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना और फिर भक्ति करना संसार का सबसे गूढ़ रहस्य है। इसे मन, बुद्धि, तर्क वितर्क से समझना कठिन ही नहीं असंभव है। परमात्मा की भक्ति अर्थात ब्रह्मज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। परमात्मा से मिलाप होना और परमात्मा के सानिध्य में घर परिवार के दायित्व को निभाते हुए जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाना। परमात्मा हर पल अपार दया करता रहता है। जो जो ब्रह्मज्ञानी संत सेवा सुमिरन सत्संग में जीवन यापन करता है त्यों त्यों परमात्मा की दया कृपा बढ़ती जाती है और मनुष्य में परमात्मा की दया दृष्टि को अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। जब ब्रह्मज्ञान को कर्म में ढालते हैं तो परमात्मा का दया भाव कर्म के साथ जुड़कर धर्म बन जाता है और धर्मपूर्वक किए गए कर्म भक्ति बन जाते हैं। भक्ति की शक्ति से मुक्ति संभव होती है। दया से कर्म में उन्नति होती है और सत्य कर्म करने से दया भाव बढ़ता है।
परमात्मा की दया दृष्टि और सतगुरु का दया भाव दोनों ही इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना असंभव है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा साकार सतगुरु को निरंकार परमात्मा की दया का साकार रूप मानते हैं। साकार सतगुरु निरंकार परमात्मा की गुप्त दया का प्रकट रूप है और सिर्फ सतगुरु की दया से ही मनुष्य दयालु कृपालु परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को ब्रह्मज्ञान देकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं। जिस तरह जंगल में खोए हुए बच्चे को पिता स्वयं ढूंढता है, ठीक उसी प्रकार संसार में से जीव आत्मा को वापस ले जाने का प्रबंध भी दयालु परमात्मा स्वयं करता है। महापुरुषों, दयालु परमात्मा किस मनुष्य को कब कहाँ और कैसे अपने साकार रूप सतगुरु एवं संतों के साथ मिलाता है, इसका फैसला स्वयं परमात्मा करता है। परमात्मा की दया कृपा मोल नहीं मिलती है और न ही इसे कोई बल बुद्धि चतुराई से प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य पर निरंकार परमात्मा खुद दया करता है, तब स्वयं साकार सतगुरु रूप में प्रकट होकर अपने निरंकार स्वरूप से साक्षात्कार कराता है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। महापुरुषों, परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि में मानव योनि की सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट रूप में रचना की है, यानी मनुष्य को अपनी रचना में विशेष दर्जा देकर संपूर्ण सृष्टि का राजा बना दिया है। जैसे परमात्मा हर प्रकार से पूर्ण है, उसी तरह यह जीव आत्मा को भी मानव शरीर देकर अपने जैसा बनाना चाहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो परमात्मा तत्व समाया हुआ है, इसे जानने की शक्ति मानव को प्राप्त है। मानव योनि के अलावा अन्य 84 लाख योनियों में जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, उन्हें कुछ जानने समझने एवं पूछने की जरूरत नहीं है और न ही उनको कुछ बताने एवं समझाने की आवश्यकता है। परमात्मा ने मानव योनि को अपने आप जैसा बनाया है। मानव को परमात्मा की दयालुता का लाभ सतगुरु के चरणों में आकर मिलता है। हर मानव को जीवन की यात्रा करते हुए प्रभु प्राप्ति का प्रयास करना ही चाहिए। सतगुरु ने दया करके मानव के तमाम अपराधों को क्षमा कर दिया है और ब्रह्मज्ञान देकर उसका जीवन सफल कर दिया है। मानव को भी दूसरों पर दया और उनका भला करना चाहिए। परमात्मा की दयालुता के प्रति कृतज्ञ होने का यही उपाय है। महापुरुषों, दास की साझा आपको कैसे लगी, यानी कि विचार कैसे लगे, संदेश आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आपका सहयोग मोटिवेशन मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और दास कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे विचार दास आपके समक्ष रख सके, आपसे शेयर कर सके, ताकि हम सबको जानकर इस निरंकार परमपिता की भक्ति करते हुए इनसे दया कृपा के पात्र बने और इनसे सुख प्राप्त करते रहें। तो दास अब लेता है इजाज़त, फिर मिलता है एक और अगली वीडियो में
और हाँ, इससे पहले दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो महापुरुषों दास की आपके चरणों में प्यार भरी धन्यवाद जी।